तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का फिजिक्स। साइंस में फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री हो गया है, जिसमें हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का चैप्टर का नेम क्या है, गति यानी कि मोशन। इसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं, यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए मोशन है और हिंदी मीडियम के लिए गति है। तो ये हम क्या दोनों मीडियम के लिए हम देखेंगे कि गति होती क्या है, यानी मोशन क्या होता है। ये चैप्टर है तो इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हमें ये कह सकते हैं कि जो चैप्टर होता है, जो टाइटल होता है, उसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है, ताकि उसके अंदर जितने भी पॉइंट आए अच्छे से और समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्ट होता क्या है। ये रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, या ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो जो रेस्ट होता है, जैसे हम कहते हैं रेस्ट कर रहे हैं ना, यानी यहाँ पर रेस्ट होने का मतलब क्या है कि कहीं पर रुके हुए हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं पे आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में ये रेस्ट होता क्या है कि जब कोई ये कह सकते हैं कि वस्तु यानी कोई थिंग्स है, टाइम के रिस्पेक्ट में, हम जानते हैं टाइम हमेशा चलता है कि नहीं, यानी जब कोई वस्तु यानी कि कोई थिंग्स या ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट में है। यानी जैसे मान लेते हैं यही कोई भी है, जैसे मान लेते हैं यही व्हाइट बॉडी है, टाइम को हम जान रहे हैं हमेशा चल रहा है, कभी वो टाइम रुकता नहीं है। तो जो टाइम तो हमेशा चल रहा है, लेकिन ये क्या जो बॉडी है हमारा, जो ये कह सकते हैं कि जो व्हाइट बोर्ड है, ये क्या अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं। यदि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना ऑब्जेक्ट यानी जो ये कह सकते हैं जो पोजीशन है चेंज नहीं करता है, अपना स्थिति परिवर्तन नहीं करता है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं वो किसमें है, विरामावस्था में, यानी कि रेस्ट में है। यानी इसका डिफिनेशन यही है कि कोई भी जो आपका वस्तु है, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, यानी नो चेंज, ठीक है ना। ये बस हम समझने के लिए कि ये कह सकते हैं कि मैप बनाए हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु है, यदि टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि वो आपका बॉडी रेस्ट में, ठीक है, यानी कि विरामावस्था में रुकी हुई है, टाइम चल रहा है लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विरामावस्था कहते हैं, यानी कि रुकी हुई है। जैसे कि टेबल पर रखी हुई बुक, ठीक है, यानी टेबल पर रखी हुई किताब, ये कह सकते हैं कि दीवार में लगा हुआ बोर्ड, ये भी क्या है, विरामावस्था में ही है, ये रेस्ट में ही है, क्योंकि इसमें टाइम तो हमेशा चल रहा है, लेकिन टाइम चलने के साथ साथ इस जो भी हमारा बोर्ड है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा रेस्ट में है, यानी कि विरामावस्था में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गति क्या होती है, यानी मोशन क्या होता है। चैप्टर का नाम है मोशन, ताकि मोशन है क्या, इसी का अपोजिट है। यदि टाइम चेंज होने के साथ साथ, यानी टाइम यानी जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ यदि कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है, यानी जहां पर स्थित है वहां से भी उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, तो उसको हम बोलेंगे वो किसमें है, मोशन में है। किसमें है, मोशन में। जैसे यानी कि कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना, यानी ऑब्जेक्ट टाइम चेंज होने के साथ साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करती है, पोजीशन चेंज करती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन यदि चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी किसमें है, मोशन में है, ठीक है ना, वो बॉडी किसमें है, मोशन में। जैसे कि मान लेते हैं, यानी कि यही हम यहाँ पर टाइम चल रहा है और टाइम के साथ साथ हम खुद ही अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये हम किस में कहलाएंगे, मोशन में कहलाएंगे।
यदि टाइम के साथ साथ यदि हम अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। जैसे कि रोड पर चलती हुई साइकिल, रोड पर चलती हुई कार, ठीक है, यानी कि वो टाइम तो चल रहा है और टाइम के साथ साथ उसका क्या हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रहा है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे तो मोशन, यदि न चेंज करे तो रेस्ट। रेस्ट यानी विरामावस्था और मोशन यानी कि गति में कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे गति के टाइप यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन सा आपका टाइप्स होते हैं, इसमें हम उसको समझेंगे। सबसे पहले सरल रेखी गति तथा स्थानांतरी गति, दोनों लगभग एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, ज्यादा नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है और उसका ट्रांसलेटरी मोशन, दो मोशन है, एक रेक्टिलिनियर और एक ट्रांसलेटरी। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे कि जो रेक्टिलिनियर है ये जब कोई भी एक पार्टिकल यानी कि कोई भी एक छोटा कण, ठीक है ना, जब कोई एक छोटा कण एक सीधी रेखा में यानी कि ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, मोशन करता है, मोशन करता है यानी कि गति करता है, टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, तो उस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर। यानी कि जब कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट पाथ में वो क्या करता है, मोशन करता है, मोशन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जब कोई कर्व, ठीक है ना, क्या चीज, कर्व एक क्या करता है, सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में, सरल रेखा में यदि वो मोशन करता है, गति करता है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति बोलते हैं। या फिर ये कह सकते हैं जो पार्टिकल्स है यदि स्ट्रेट पाथ में वो मोशन कर रहा है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, उस मोशन को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर। अब हम नेक्स्ट क्या इसमें देखेंगे, स्थानांतरी गति, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, मोशन करता है, यानी कि यहाँ पर हम ये कर सकते